Hello guys, welcome to Rashmi Sharma classes, and our today's topic is again beta elimination. In last video we have discussed about beta elimination method, right? That how will we remove the beta hydrogen. But in this video we will discuss about inhibition or avoidance of beta elimination. It means you can say कि the methods or the process in which beta elimination is not possible, so we will define the reasons of that, right? कि beta elimination कब कब possible नहीं हो पाएगा ये हम इसके अंदर define करेंगे. So first one is the transition metal alkyl which do not have beta hydroatoms cannot undergo beta elimination, hence they are काइनेटिकली स्टेबल. सो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वो अल्काइल या वो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल जिनके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो बीटा एलिमिनेशन नहीं देंगी और वो क्या होंगे हमारे पास काइनेटिकली स्टेबल होंगे, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप ये सभी एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन सभी के अंदर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो ये सब हमें बीटा एलिमिनेशन नहीं देंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द मेटल अल्काइल इन विच MCCH यूनिट कैन नॉट एक्वायर सिंस कोप्लेनर कन्फर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेन कैन नॉट अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, सो दे आर स्टेबल. क्या कहता है ये हमारे पास कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें MC और CH कंबाइन फॉर्म में बॉन्ड बन रहा है, क्या कहता है कि वो हमारे पास इस कंफर्मेशन को एक्वायर नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेन कंपोजिशन होती है, इसीलिए वो भी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन के अंदर नहीं जाएगा और वो हमारे पास कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. जस्ट लाइक दीज एग्जांपल्स, ये सभी एग्जांपल आप ले सकते हैं. टाइटेनियम के साथ नॉर्बोलाइल वाला कंपोजिशन, क्रोमियम वाला कंपोजिशन, एडामेंटाइल वाला, ठीक है. तो ये सब एग्जांपल हमें क्या शो करते हैं, इन दीज साइक्लिक एल्काइल ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ रिंग सिस्टम. इन सभी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर रिंग सिस्टम की रिजिडिटी की वजह से द MCCH एंगल इज नियरली 60 डिग्री. जो हमारे पास MCCH एंगल होगा वो नियरली अप्रॉक्सीमेट कितना होता है इसके अंदर 60 डिग्री, बट बीटा एलिमिनेशन के अंदर कितना होना चाहिए 0 डिग्री. The beta elimination require the angle of 0 degree, so beta elimination is not possible over here, right. Next one is alkyl in which beta is unstable to approach the metal because of geometry or bulk ligand do not undergo beta elimination. क्या कहता है कि वो alkyl जो हमारे पास अनेबल होते हैं जियोमेट्री की वजह से, मतलब इनकी जो जियोमेट्री होती है या फिर बल्क लिगेंड फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ये हमारे पास बीटा एलिमिनेशन के लिए एनेबल होते हैं, मतलब बीटा एलिमिनेशन फॉर्मेशन नहीं देंगे. जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, क्रोमियम ट्राइमिथाइल वाला कंपोजिशन ले रखा है जो आपके पास टेट्रा फॉर्म में होगा, ठीक है. और ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, दिस वन, ये हमें कंपोजिशन शो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इनकी जो ज्योमेट्री है उसकी वजह से ये बीटा एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द 18 इलेक्ट्रॉन मेटल अल्काइल with strongly bond ligand do not dissociate to produce vacant site on the metal atom, so they don't undergo beta elimination reaction. जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन मेटल अल्काइल होंगे उनके पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिगेंड, तो वो क्या करेंगे अपना डिसोसिएशन नहीं करेंगे और उनके पास कोई भी वेकेंट साइट प्रेजेंट नहीं होगी. ऑब्वियस सी बात है, जिनका इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन है उनके पास इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी नहीं होगी तो वो बीटा एलिमिनेशन नहीं देंगे. इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक आप दिस आयरन कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं एंड दिस मोलिबेडियम कॉम्प्लेक्स, राइट. गाइस इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया, देखो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बीटा एलिमिनेशन होता क्या है और कैसे प्रोसीड करता है. इस वीडियो के अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया है कि बीटा एलिमिनेशन के अवॉइडेंस क्या क्या होंगे, मतलब कब बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर एलिमिनेशन प्रोसेस जो हमारे पास एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो नेक्स्ट मेथड इज अवर रिडक्शन मेथड. रिडक्शन एलिमिनेशन कैसे होता है हमारे पास, रिडक्शन एलिमिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स लेंगे आप, हमारे पास मेटल के साथ कंपोजिशन है XY लिगेंड इससे अटैच है, तो ये जो डिफ्यूज होगा तो हमारे पास LNM
प्लस XY कंपोजिशन देगा हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे Y हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी X हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा Z हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, X-2, Y-2, Z-2। द रिएक्शन इन विच टू सिस लिगेंड बाउंड टू ए मेटल कपल टुगेदर और लीव द मेटल इज कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या कहता है कि वो मेथड जिसके अंदर टू सिस लिगेंड बाउंडेड होते हैं मेटल के साथ में कपल्ड होके, ठीक है, और वो लीव कर जाता है अपने प्लेस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी लिगेंड अपने प्लेस से लीव करेगा, राइट। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल डिक्रीज बाय 2 यूनिट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि x था तो x-2, y था तो y-2, z था तो z-2, सभी हमारे पास 2 से डिक्रीज हो गए। इट इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें इंक्रीज होता है हमारे पास अमाउंट, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव का अपोजिट होता है। फिर ट्रांजिशन मेटल एल्काइल हाइड्राइड विद ए सिस hydrogen and alkyl group are unstable and undergo reductive elimination rapidly. ट्रांजिशन मेटल एल्काइल हाइड्राइड जिनके पास सिस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो क्या करते हैं, अनस्टेबल होते हैं और इसीलिए वो जल्दी एलिमिनेशन में शो करते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये सेंट्रल मेटल है, ये सारे लिगेंड फॉर्मेशन में अटैच्ड है हमारे पास। जब आप इसको प्रोसीड करवाओगे तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपके पास नजर आएगा, और जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, मतलब रिडक्शन इसका हो रहा है हमारे पास, ये यहाँ से हमारे पास लिगेंड रिमूव हो जाएगा और हमें कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा कि हमारे पास जो मिथाइल है हाइड्रोजन के साथ में लीव करके, और बाकी फॉर्मेशन हमारे पास एज इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में रहेगी, राइट। तो ये हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन को शो करता है। फिर देखिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, ये भी हमारे पास सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड्स अटेस्टेड हैं इससे। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये इथाइल वाला कंपोजिशन रिमूव हो जाएगा, मतलब ये पार्ट हमारे पास ओवरऑल रिमूव हो जाएगा और बाकी लिगेंड हमारे पास क्या करेंगे, एक परफेक्ट ज्योमेट्री को अटेन कर लेंगे। जस्ट लाइक दिस सेंट्रल मेटल एंड जो हमारे पास ये फॉर्मेशन है और ये लिगेंड्स चारों तरफ अटैच्ड हो जाएंगे जस्ट लाइक क्लोरीन, और हमारे पास जो इथेन था वो रिमूव हो गया, ठीक है। सिस डाइअल्काइल आर ऑल्सो अनस्टेबल, सिस डाइअल्काइल्स भी अनस्टेबल होते हैं एंड अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन। जस्ट लाइक ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, आयोडीन इससे अटैच्ड है, अदर लिगेंड अटैच्ड है, मिथाइल कंपोजिशन अटैच्ड है। जो हमारे पास लार्ज ग्रुप है वो क्या करते हैं, अपने आप को मोर स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लास्ट एग्जांपल में भी आपने देखा कि जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और जो स्मॉलर ग्रुप होता है हमारे पास जस्ट लाइक इथाइल मिथाइल, वो अपने आप को रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, जिनमें से 2 हमारे पास कंपोजिट होके रिमूव हो जाएंगे और एक हमारे पास स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ये हमारे पास क्या होगी, एक स्टेबल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास मिथाइल, आयोडीन एंड लार्ज ग्रुप्स एंड 2 मिथाइल रिमूव होके एक इथाइल कंपोजिशन बना देंगे हमारे पास, राइट। इफ if cyclopentadienyl is present cis to any other ligand, cyclopentadienyl किसी भी लिगेंड की cis कंपोजिशन में प्रेजेंट हो, देन इट विल नेवर अंडरगो एलिमिनेशन, ये कभी भी एलिमिनेशन में नहीं जाएगा। मतलब आपको याद रखना है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कभी भी रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं देता है। द लिगेंड ट्रांसफर टू ईच अदर विल नॉट अंडरगो एलिमिनेशन, और यहाँ पे जो लिगेंड ट्रांसफर होगा वो इस एलिमिनेशन के अंडर फॉर्मेशन नहीं देगा, राइट। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो हमारे पास जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी 2 से डिक्रीज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारे पास अमाउंट होगा उन सभी के अंदर आप मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आप 2 को डिक्रीज कर देंगे। तो वो सब मेथड हमारे पास क्या शो करते हैं कि 2 का डिक्रीज क्या
क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ डायरेक्ट रिमूवल ऑफ टेक प्लेस कर रहा है, राइट। और ये क्या करता है? हमारे स्टेबिलिटी ऑफ लार्जर ग्रुप को प्रोवाइड करता है। तो अगर इस मेथड में किसी को भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी इस मेथड के अंदर आपने सिर्फ अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन एंड सेकंड रिडक्टिव एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अदर एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। आई होप पूरा वीडियो आपको पसंद आया। देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको कंटेंट मिलता रहे। जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो अभी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस।